नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेश पुरी। CBSE ने 12वीं के रिजल्ट जारी किए हैं। आपको बता दें कि जो अच्छे अंक लाए हैं छात्र छात्राएं, उनसे पेपर पूरा पटा हुआ है। लेकिन इन सब के बीच में वैसे छात्र हीन भावना के शिकार हो रहे हैं या हो सकते हैं जिन्होंने कम अंक प्राप्त किए हैं, सेकेंड डिवीज़न या थर्ड डिवीज़न से परीक्षा पास की है। आपको बता दें कि टैलेंट मायने रखता है, डिग्री नहीं। और इसी को साबित करते हुए कुछ IAS IPS अफसरों ने अपने मैट्रिक और इंटर के सर्टिफिकेट को शेयर किया है सोशल मीडिया पर, और ये बताने की कोशिश की है कि केवल अंक से ही कुछ नहीं होता है, बल्कि टैलेंट और लगातार मेहनत, जूझे रहने से बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया जा सकता है। देश में UPSC निकालना सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। किसी भी छात्र की सबसे बड़ी उपलब्धि गार्जियन, समाज, राज्य, देश के रूप में यही होती है कि वो सिविल सेवा का परीक्षा निकाले। और इन IAS IPS अफसरों ने अपने मार्कशीट शेयर करके ये साबित किया है कि आप टैलेंट के दम पर, मेहनत के दम पर, निरंतरता के साथ मेहनत करते हुए आप अच्छे पदों पर जा सकते हैं। अंक मायने नहीं रखते हैं। सबसे पहले आप देखिए 2009 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के IAS अफसर हैं अवनीश सरन, सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं। इन्होंने अपनी जीवन यात्रा, जो पढ़ाई की जीवन यात्रा है, उसे शेयर किया है ट्विटर पर। आप देखिए, इन्होंने लिखा है, मेरी यात्रा 10वीं में थर्ड डिवीज़न 44.7%, 12वीं में 65% और ग्रेजुएशन में 60%। CDS यानी कि कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, जो कि UPSC के द्वारा सेना में अफसरों की भर्ती के लिए परीक्षा लिया जाता है, उसको इन्होंने ग्रेजुएशन पास करने के बाद दिया, उसमें ये फेल किए। CPF यानी कि सेंट्रल पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट पैरामिलिट्री में भर्ती के लिए UPSC के द्वारा एग्जाम लिया जाता है, इसमें ये फेल किए। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि मैंने राज्य लोक सेवा आयोगों की लगभग 10 PT परीक्षाओं में फेल किया। और UPSC का सिविल सेवा के सफ़र के बारे में इन्होंने लिखा है कि पहले प्रयास में ये PD पास किए, मेंस पास किए, इंटरव्यू में शामिल हुए, लेकिन मेरिट में नहीं आ पाए। दूसरे प्रयास में ये 77 रैंक लाए और इन्होंने UPSC क्वालिफाई किया, IAS इनको सर्विस मिला और छत्तीसगढ़ कैडर इन्हें अलॉट किया गया होम मिनिस्ट्री के द्वारा। तो इन्होंने अपना जो है वो जीवन यात्रा ये शेयर किया है। और इन्होंने एक और ट्वीट किया है कि 12वीं में आपके कितने प्रतिशत अंक आए थे। इन्होंने इसे शेयर किया है और एक मैसेज देने की कोशिश की है कि आप ये ना समझें कि आपको 10वीं और 12वीं में कम अंक आते हैं तो आप में टैलेंट नहीं है। आप में अगर टैलेंट है तो उसे आप निखारें, लगे रहें, मेहनत करें और आपको सफलता जरूर मिलेगी। एक और IAS अफसर हैं, गुजरात कैडर के हैं और भरूच में अभी DM हैं। उन्होंने भी अपना शेयर किया है मार्कशीट 10वीं का, और उसमें लिखा हुआ है कि अंग्रेजी में 100 में 35 अंक, गणित में 100 में 36 अंक और विज्ञान में 100 में 38 अंक लाए। और न सिर्फ पूरे गांव में, बल्कि उस स्कूल में यह कहा गया कि यह कुछ नहीं कर सकते हैं। और इन्होंने UPSC निकाला और आज भरूच गुजरात में वहाँ के DM हैं, IAS अफसर हैं। तो ये मार्क्स साबित नहीं कर सकता है कि आप में टैलेंट नहीं है। इसके अलावा आपको बता दें कि भारत सरकार के मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने अपने विभाग के एक IRS अफसर की 10वीं की और 12वीं की मार्कशीट को उन्होंने शेयर किया है। बता दें, राजकुमार दिग्विजय जी जो हैं, उन्होंने मैट्रिक और इंटर में दोनों में सेकेंड डिवीज़न से पास किया और 2004 में वो UPSC क्वालिफाई करते हैं। इंडियन रेवेन्यू सर्विस के लिए उनका चयन होता है। और आपको बता दें कि 2002, 3, 4, 5 ये ऐसे साल थे जब UPSC में लगातार सीटें घट रही थी। 300 से 400 के आसपास सीटें होती थी। और इस दौरान राजकुमार दिग्विजय जी ने IRS में अपनी सफलता प्राप्त की। और आपको बताएं कि ये मैट्रिक इंटर दोनों में सेकेंड डिवीज़न से पास हुए थे। इसके अलावा आपको बता दें कि UP कैडर के प्रसिद्ध IPS अफसर हैं नवनीत सिकेरा,
इन्होंने भी अपना ये शेयर किया है सोशल मीडिया पर, जिसमें इन्होंने अपनी बचपन की फ़ोटो एक शेयर की है और लिखा है कि मार्क्स की चिंता पड़ोसियों और रिश्तेदारों से ज़्यादा किसी को नहीं होती। इस तस्वीर में मैं यही सोच रहा हूँ। तो इसमें दिया है कि इफ़ यू हैव स्कोर्ड लेस डोंट वरी, लाइफ डज नॉट वर्क्स ऑन मार्कशीट, इट वर्क्स ऑन योर डिटर्मिनेशन। कि आपकी दृढ़ता पर, आपकी जूझने की क्षमता पर जो है वो लाइफ जो है वो निर्भर करता है, न कि मार्कशीट पर करता है। तो यूपी कैडर के एडीजी हैं ये और बड़ी फेमस आईपीएस अफसर हैं, उन्होंने इस बात को शेयर किया है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि जम्मू एंड कश्मीर कैडर के आईएएस अफसर हैं, सीनियर आईएएस अफसर हैं शाहिद चौधरी, इन्होंने अपना शेयर किया है मार्कशीट। आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कि ऑन स्टूडेंट्स डिमांड हियर माई क्लास 10th मार्कशीट विच हैज़ रिमेन्ड क्लासिफाइड सिंस 97। 500 में 339 अंक इन्होंने प्राप्त किए हैं। तो आपको बता दें कि ये जो है लगभग 70% से भी कम है इनका 10वीं में नंबर। तो इन्होंने शेयर किया है और बताया है कि ऐसा नहीं है कि 10वीं और 12वीं में अगर आप डिस्टिंक्शन में आएंगे तो आपका कुछ होने वाला है, आप जो है सफल होंगे। टैलेंट मायने रखता है, टैलेंट के दम पर ही कुछ किया जा सकता है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि कुछ और अफसर हैं, जैसे नवनीत सिकरा की हम बात करें तो ये यूपीएससी निकाले और इनके बारे में इन्होंने शेयर किया था कि आईआईटी से पास होने के बाद उन्होंने यूपी पीसीएस के लिए क्लासेस लिया, लेकिन कभी भी यूपी पीसीएस का पीटी भी नहीं पास कर पाए, जबकि इन्होंने यूपीएससी बिना कोचिंग ट्यूशन के इन्होंने पास कर दिया। इसके साथ साथ आपको बताएं कि बहुत सारे अफसर हैं जिन्होंने अपने एकेडमिक प्रदर्शन को अच्छा नहीं किया, लेकिन लगे रहें, मेहनत से लगे रहें, ईमानदारी से लगे रहें। गीता के उस लाइन को अपने माथे में बैठा लिया कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर आप कर्म ईमानदारी से सही दिशा में करोगे तो ईश्वर आपको फल देगा ही देगा, और उसी के बदौलत वो लोग अच्छे अच्छे पदों पर पहुँचे। आपको बता दें कि अभिषेक कृष्णा 2006 बैच के आईएएस अफसर हैं, महाराष्ट्र कैडर के हैं। और आपको बताएं कि इनके दोस्तों ने, इनके बारे में जैसे खबरें चलती हैं कि इनके 3-4 दोस्त लोग हैं, सारे लोग यूपीएससी निकाले। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने यूपी पीसीएस, स्टेट पीसीएस के एग्जाम देने के लिए कोचिंग किया और पीटी तक नहीं पास कर पाए, लेकिन यूपीएससी लगातार निकाले और सारे दोस्त आईएएस अफसर हैं। तो मार्कशीट जो है वो मायने नहीं रखता है। और हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात माने तो 2014 में जब लोकसभा के जीत के बाद उन्होंने पहली बार संसद में भाषण दिए थे तो उन्होंने कहा था कि मार्कशीट मायने नहीं रखता है, डिग्री मायने नहीं रखता है, बल्कि आपकी योग्यता मायने रखता है, आपकी सोच मायने रखता है, आपका जो एंटरप्रेन्योर है, जो आप में जो एक समझने की, नया कुछ करने की जो सोच है, हुनर है, वो मायने रखता है। तो सीनियर अफसरों ने शेयर किया है और अपने मार्कशीट के बारे में बताया है, अपने जीवन यात्रा के बारे में बताया है। तो कभी भी छात्र ये ना समझें जिनका 2nd डिवीज़न आया है या कम नंबर आया है, 1st डिवीज़न में अच्छा नंबर नहीं है, वो ये ना समझें कि हमारा भविष्य अंधेरे में होगा, मैं उस योग्य नहीं हूँ। बहुत तो हजारों एग्जाम्पल ऐसे पड़े हुए हैं जो कि ये साबित करते हैं कि मैट्रिक इंटर में फेल कैंडिडेट भी आगे जाकर बहुत बड़े अच्छे अच्छे पद पर पदस्थापित हुए हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, तेज से तेज ये ना समझें कि मैं सफल हो जाऊंगा, और कमज़ोर से कमज़ोर या कम अंक वाले ये ना समझे कि मेरा अच्छा नहीं होगा। सारा कुछ आपके आगे के मेहनत, ईमानदारी से मेहनत और निरंतरता के साथ प्रयास ही अंत में आपके लिए सबसे बड़ा पूंजी बनता है, आपकी उपलब्धि का सबसे बड़ा कारण बनता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल NBC 24 को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।